बिग फोर और एमबीबी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? और अगर आप कंसल्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो कौन सी कैटेगरी ज्यादा सुटेबल है? आ जाओ भाई देखते हैं। चलिए समझते हैं इनका पूरा कंपैरिजन इन सिंपल टर्म्स। सबसे पहले एमबीबी का मतलब समझते हैं। एमबीबी इज एन एक्रोनिम फॉर मैकेंजी एंड कंपनी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड बेन एंड कंपनी। ये तीन दुनिया की सबसे बड़ी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड स्ट्रैटेजी कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। दूसरी तरफ आती है बिग फोर, जिनमें आती है डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ईवाई और केपीएमजी, जो प्राइमरीली अकाउंटिंग और एडवाइजरी फर्म्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टिंग भी करते हैं। नंबर 2 पे कंपेयर करते हैं इनका स्केल एंड रेवेन्यू। बिग फोर फर्म ज्यादा बड़ी हैं रेवेन्यू, ऑफिसेज और एम्प्लॉइज सबके मामले में। फॉर इंस्टेंस मैकेंजी के पास सिर्फ 100 प्लस ऑफिसेज हैं, जबकि बिग फोर के हर फर्म के पास अप्रोक्सीमेटली 600 प्लस ऑफिसेज अक्रॉस वेरियस कंट्रीज हैं। एम्प्लॉइज की बात करें तो बिग फोर में 5 to 10 टाइम्स ज्यादा लोग काम करते हैं कंपेयर टू एमबीबी। रेवेन्यू के मामले में तो काफी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन बिग फोर एंड एमबीबी, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। बिग फोर की स्मॉलेस्ट फर्म का भी रेवेन्यू एमबीबी की बिगेस्ट फर्म से ज्यादा है। एवरेज पर फर्म रेवेन्यू में भी काफी डिफरेंस है बिटवीन एमबीबी एंड बिग फोर, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। नंबर 3 पर समझते हैं सर्विसेज ऑफर्ड बाय दीज कंपनीज। बिग फोर फर्म्स का फोकस ज्यादातर टैक्स, ऑडिट, कंप्लायंस और इंप्लीमेंटेशन पर होता है, वेयर एज एमबीबी का फोकस एडवांस लेवल स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग पर होता है। कंसल्टिंग को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग, लीडिंग कंसल्टिंग फर्म्स टू टाइप्स ऑफ कंसल्टिंग देती हैं। नंबर 1 स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट कंसल्टिंग और नंबर 2 इंप्लीमेंटेशन कंसल्टिंग। ये डिस्टिंक्शन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि एमबीबी फर्म्स एक टाइप में लीड करती हैं और बिग फोर फर्म्स दूसरी में ज्यादा काम करती हैं। टाइप 1 विच इज स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग। स्ट्रैटेजी या मैनेजमेंट कंसल्टिंग वही है जो लोग यूजुअली कंसल्टिंग के बारे में सोचते हैं। कंसल्टिंग इंडस्ट्री के अर्ली डेज ये एक टाइप का ही काम कंसल्टिंग फर्म्स करा करती थी। इस कैटेगरी में मैकेंजी, बीसीजी और बेन क्लियर मार्केट लीडर्स हैं। स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग का काम छोटी टीम्स करती हैं जो फॉर्च्यून 500 जैसी बड़ी कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स के साथ काम करके उनके मेजर बिजनेस डिसीजंस लेने में हेल्प करती हैं। फॉर एग्जांपल, क्या क्लाइंट को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के साथ एक नई कंट्री में एंट्री करनी चाहिए? क्लाइंट के प्रॉफिट्स अगर गिर रहे हैं, इसका रूट कॉज क्या हो सकता है? कैसे इसको ठीक करें? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस टाइप की बिजनेस प्रॉब्लम्स को एमबीबी सॉल्व करती हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 कंसल्टिंग की, जिसको हम बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन कंसल्टिंग, विच इज लेड बाय द बिग फोर। ये एक नई सर्विस है जो पिछले कुछ सालों में पॉपुलर हुई है। बिग फोर हिस्टोरिकली इस कैटेगरी में मार्केट लीडर्स रहे हैं, लेकिन आजकल एमबीबी फर्म्स भी इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हो रही हैं और अपनी रेपुटेशन और टैलेंट पूल की वजह से दे आर एबल टू बैग मेनी इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट जो पहले सिर्फ बिग फोर को ही मिलते थे। इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स में यूजुअली बड़ी टीम्स इन्वॉल्व होती हैं जिसमें स्पेशलिस्ट हायर होते हैं। ये टीम्स मिडिल मैनेजर्स और क्लाइंट स्टेक होल्डर्स के साथ काम करके नए सिस्टम्स, प्रोसेसेस या टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस पर इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल, नए प्रोडक्ट या सर्विस के लिए प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट डेवलप करना, कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए नए ऑपरेशन प्रोसेसेस को इंप्लीमेंट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये है कंसल्टिंग के दो मेन टाइप्स, स्ट्रैटेजी कंसल्टिंग जो एमबीबी फर्म्स डोमिनेट करती हैं और इंप्लीमेंटेशन कंसल्टिंग जिसमें बिग फोर फर्म्स हिस्टोरिकली लीड करती हैं। अगर आपको कंसल्टिंग में इंटरेस्ट है तो पहले डिसाइड करें कि आपका फोकस स्ट्रैटेजी है या इंप्लीमेंटेशन। नंबर 4 एस्पेक्ट ऑफ कंपैरिजन है प्रोजेक्ट एंगेजमेंट ड्यूरेशन। बिग फोर्स के प्रोजेक्ट्स लंबे चलते हैं, 6 to 12 मंथ्स तक चलते हैं क्योंकि वो इंप्लीमेंटेशन की स्टेज तक इन्वॉल्व रहते हैं। एमबीबी के प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म होते हैं, लगभग 2 से 4 महीने के अराउंड, क्योंकि उनका फोकस स्ट्रैटेजी बनाने तक होता है एंड दे रेयरली बिकम पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। नंबर 5 पर आता है टेक्नोलॉजी यूजेज। टेक्नोलॉजी यूजेज में बिग फोर आगे हैं क्योंकि इनके आईटी सिस्टम ज्यादा स्किल्ड हैं। इनका फोकस डिजिटल सर्विसेज इंटीग्रेट करना होता है। नंबर 6 पर कंपेयर करते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज। बिग फोर्स में जॉब ज्यादा एक्सेसिबल हैं क्योंकि इनके स्केल एंड ऑपरेशंस बड़े हैं। एमबीबी फर्म्स में एंट्री टफ होती है, लिमिटेड ज्योग्राफी और सिर्फ कंसल्टेंसी रोल्स की वजह से। नंबर 7 पर बात करते हैं आपका फेवरेट कॉम्पनसेशन एंड पर्क्स। सैलरी में एमबीबी आगे हैं, स्पेशली बोनसेस और पर्क्स के मामले में एमबीबी काफी ल्यूक्रेटिव हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स, लग्जरी ट्रैवल और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एमबीबी को स्टैंड आउट बनाते हैं। नंबर 8 पर बात करते हैं वर्क लाइफ बैलेंस की। वर्क लाइफ बैलेंस दोनों ग्रुप्स में सिमिलर है, लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से बिग फोर स्लाइटली बेटर है। दोनों जगह कंसल्टेंट्स ऑन एन एवरेज 60 to 80 आवर्स काम करते हैं। लास्ट में लर्निंग एंड एग्जिट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एमबीबी और बिग फोर दोनों ही काफी प्रेस्टिजियस फर्म्स हैं, लेकिन मैनेजमेंट कंसल्टिंग फील्ड में एमबीबी फर्म्स को ज्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है। मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स आल्सो रैंक द एमबीबी फर्म्स ओवर बिग फोर, बट एंड ऑफ द डे हर फर्म की अपनी एक लेगेसी है और इंपैक्ट है, चाहे वो बिग फोर हो या एमबीबी या और भी कोई टॉप कंसल्टेंसी फर्म। एंड इनके एलुमनाइज की सक्सेस स्टोरीज काफी इंस्पायरिंग है। तो गाइस, दोनों कैटेगरीज में अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। अगर आपको इंप्लीमेंटेशन और वेरिड सर्विस
सर्विसेज पसंद हैं तो बिग फोर सही चॉइस है, और अगर आपको स्ट्रैटेजी और हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंटरेस्ट है तो एमबीबी आपका गोल होना चाहिए। आपको क्या ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, बिग फोर या एमबीबी? कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।